की मंडियों में बासमती धान की खरीद बंद हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राइस एक्सपोर्टर नहीं कर रहे बासमती धान की खरीद। करनाल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत की मंडी में किसान परेशान हैं। चावल निर्यात नीति के विरोध में खरीद बंद हो गई है। राइस एक्सपोर्टर की हड़ताल से बासमती धान के भाव भी गिर गए हैं और ऐसे में किसानों को जरूर थोड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि करनाल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत की मंडी में किसानों को परेशान देखा गया। चावल निर्यात नीति के विरोध में ये खरीद बंद कर दी गई है। जो राइस एक्सपोर्टर्स हैं वो हड़ताल कर रहे हैं और ऐसे में इस हड़ताल की वजह से बासमती धान के भाव गिर गए हैं और बासमती धान की खरीद प्रदेश की अलग अलग मंडियों में बंद हो चुकी है। राइस एक्सपोर्टर धान की खरीदी नहीं कर रहे हैं। इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है और आप ये देख रहे हैं बासमती धान किस तरह से बड़ी मात्रा में मंडियों में रखा हुआ है, लेकिन खरीदी नहीं हो रही। तो बासमती चावल के एक्सपोर्टर पर सरकार ने शर्त लगाई हुई है कि बासमती चावल के जो एक्सपोर्ट किया जाएगा $1200 प्रति टन मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस रखा गया है। इसलिए बासमती पर यह संकट मंडरा रहा है। $1200 से कम दाम पर एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा, यह शर्त रखी गई है। $1200 MEP के खिलाफ एक्सपोर्टर्स ने मोर्चा खोल दिया है। एक्सपोर्टर ने बासमती धान की खरीद बंद कर दी है। तो सरकार की ओर से जो शर्तें रखी गई हैं उसे एक्सपोर्टर्स मानने के लिए तैयार नहीं है और इसीलिए खरीदी बंद हो गई है। बासमती वैरायटी के दाम इसलिए गिर गए हैं। खरीद बंद होने से किसान भी परेशान हैं। तो एक्सपोर्ट पर सरकार ने शर्त लगा रखी है बासमती राइस को लेकर। बासमती धान सरकार नहीं खरीदती है। ये बासमती से जुड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बासमती धान MSP के दायरे में नहीं आता है, इसलिए सरकार इसको नहीं खरीदती है। एक्सपोर्टर्स ही खरीदते हैं, लेकिन एक्सपोर्टर्स के लिए भी जो शर्त लगा रखी है उस पर वो राजी नहीं है। बासमती का जो पूरा बाजार है इसलिए उसमें इस वक्त उथल पुथल देखी जा रही है, क्योंकि सरकार बासमती धान की खरीदी नहीं करती है और ये वैरायटी MSP के दायरे में नहीं आती है। सोनीपत से राम सिंह मार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, महेंद्र करनाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले महेंद्र, आपके पास आते हुए, बासमती पर जो संकट गहरा रहा है, किसान परेशान है, मंडियों में इसको नहीं बेच पा रहे हैं, एक्सपोर्टर्स ने मना कर दिया है, किस तरह से अब इसका सॉल्यूशन निकालने की तैयारी की जा रही है? जी वंदना, देखिए जिस तरह से चावल निर्यात नीति में संशोधन किया गया कि $1200 की जो कैप लगाई गई है उसका खरीद पर सीधा असर है। बासमती किस्म है उसके दाम जो है अचानक से जमीन पर आ गए हैं। करीब करीब 1000 का प्रति क्विंटल का जो नुकसान है वो किसानों को इससे हो रहा है। करनाल मंडी के व्यापारी हमारे साथ मौजूद है, सीधे उनसे चर्चा कर लेते हैं कि क्या कुछ असर, जिस तरह से एक्सपोर्टर ने खरीद बंद की है उसका मंडी पे क्या कुछ असर है? मंडी पे इससे बहुत ज्यादा असर है। जो मेन जो खरीदार होता है एक्सपोर्टर है, जब ये सरकार की गलत नीति के कारण अब किसानों का माल मंडियों में पड़ा है, ऊपर से बारिश है, तो अगर एक्सपोर्ट होगा ही नहीं तो किसान की जो प्रोडक्ट है वो कम बिकेगा। अब एक्सपोर्टर है जो वो उनको एक डी लगा दी गई, वो डी के तहत अगर वो ज़्यादा माल एक्सपोर्ट कर ही नहीं पाएंगे तो हमारे देश के जो किसानों का माल है वो पिटेगा। जैसे आज बुरा हाल है मंडी के अंदर, किसान मारा मारा फिर रहा है। तो कौन कौन सी जो बासमती की वैरायटी है जिसके भाव जो है बीते 4 दिन के बाद नीचे आए? बासमती की 11 की वैरायटी है, मूछल है, 1509 वैरायटी है, सरबती वैरायटी है। ये सारी वैरायटियों के भाव धड़ाम से गिरे हैं और किसानों को इससे पहले ही जो किसान अपनी मार झेल रहा है बंदे की, तो और भी ज्यादा मंदे के असर में किसान टूटा जा रहा है। तो बिल्कुल वंदना, देखिए जिस तरह से बासमती की खरीद पर अंकुश लगा है, कहीं ना कहीं जिस तरह से एक्सपोर्टर खरीद नहीं रहे हैं उसका सीधा असर मंडी की खरीद पर हुआ। किसान अपनी फसल नहीं बेच पा रहे, खासकर जो बासमती किस्म 1509 की बात की जाए, इसके 1847 की बात की, 1692 की बात की जाए, ये तमाम वो किस्में हैं जिसकी खरीद नहीं हो रही और यदि खरीद हो भी रही है तो प्रति क्विंटल 1000 से ज्यादा का नुकसान किसान को हुआ है। जी ठीक है महेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। राम सिंह मार भी हमारे साथ है। राम सिंह, मंडियों में अभी कैसे हालात बने हुए हैं और किसानों की ओर से क्या कहा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से सरकार और एक्सपोर्ट के बीच जिस प्रकार की खींचतान चल रही है उसका सीधा प्रभाव 3 वर्गों पर, किसान, मजदूर और व्यापारी पर पड़ रहा है। हालात ये है
कि सोनीपत की अनाज मंडी में आज चौथे दिन भी कोई एक्सपोर्टर नहीं पहुंचा। हालांकि अगर बात करें तो लोकल एक्सपोर्टर जो है 10 से 12,000 बैग ही उनके द्वारा खरीद किए गए हैं। हालांकि कल वो भी बंद हो जाएंगे एक बार फिर। लेकिन जिस प्रकार से बात करें तो किसान जो है 4 दिन से अपनी फसल को मंडी में लेकर पहुंचा हुआ है। काफी ऐसे किसान हैं जो घर से अपनी फसल को लेकर पहुंचे हैं, घर जा नहीं सकते, यहाँ पर फसल की निगरानी करनी पड़ रही है। ऐसे ही हालात मजदूरों के हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं जो यूपी और बिहार से यहाँ आकर काम करते हैं, उनके लिए बड़ी दिक्कत है, रोजी रोटी खतरे में पड़ गई है। हालात ये भी है कि जिस प्रकार से करीबन यहाँ बात करें तो सैकड़ों की संख्या में यहाँ मजदूर काम करते हैं और ऐसा सोनीपत के अलग अलग डिवीजन में जो मंडी है वहाँ ये सेम स्थिति है और यहाँ पर मजदूरों के लिए कहीं ना कहीं रोजगार का खतरा है, क्योंकि लोडर जो है वो नहीं है और यहाँ मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है और लोकल परचेज जो है वो नहीं हो पा रही है। खरीदारी नहीं होने की वजह से जो है तीनों वर्ग जो है परेशान है और ये प्रभाव सीधा ये देखा जा सकता है कि एक्सपोर्टर की हड़ताल से न केवल किसान मजदूर बल्कि व्यापारी भी परेशान है और तीनों वर्गों के लिए काफी चैलेंज हो रहा है और धीरे धीरे मंडी बढ़ती जा रही है। लेकर कहा जाता है कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, इसीलिए जो प्राइस है वो हाई रखे गए हैं, लेकिन एक्सपोर्टर्स क्या मांग कर रहे हैं इसको लेकर? बिल्कुल देखिए, जिस प्रकार से एक्सपोर्टर की मांग है कि साथ लगते हुए पाकिस्तान में जिस प्रकार से 800 या 800 से थोड़ा ज्यादा के भाव से जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है, तो ऐसे में जो है सरकार की तरफ से जो रेट निर्धारित किया गया है $1200, तो ऐसे में जो एक्सपोर्टर की ये मांग है कि जब हम पाकिस्तान या अन्य जो देश से इस प्रकार से बासमती का जो किस्म आती है वो सस्ते भाव में अगर वो उनकी खरीद होगी तो हमारे भाव की जो है हमारे जो अनाज है उसकी वैल्यू नहीं रहेगी और उसकी खरीदारी भी नहीं होगी। ऐसे में जो है कहीं ना कहीं इसका सीधा असर किसानों पर भी पड़ेगा और खास तौर पर देखा भी जा रहा है रेट में गिरावट है, कुछ लोग खरीद भी रहे हैं जो लोकल परचेज हैं तो उनके रेट में भी जो है काफी गिरावट है। यह हवाला दिया जा रहा है कि आगे खरीद नहीं हो रही है, एक्सपोर्टर सामने आ नहीं रहे हैं, तो इस प्रकार की तस्वीर जो ठीक है। महेंद्र भी हमारे साथ है करनाल से, और भी लोगों से महेंद्र बातचीत करने के प्रयास कीजिए, क्योंकि अभी मुश्किल तो है किसानों के लिए। सरकार एमएसपी पर खरीदती नहीं है, एमएसपी के दायरे में आता नहीं है बासमती और एक्सपोर्टर्स भी नहीं खरीदेंगे, फिर किसान क्या करेंगे? जी बिल्कुल वंदना, आपने बिल्कुल ठीक कहा। गतिरोध चाहे किसी भी वजह से हो कि फसल नहीं बिक रही, इसका सीधा असर किसान पर पड़ेगा, चाहे वो रेट कम हो या उनकी फसल नहीं बिक। किसान हमारे साथ मौजूद हैं। आप कौन सी वैरायटी लेके आए? मैं PR13 लेके आया। तो मंडी में क्या कुछ खरीद चल रही है? धान की हो रही है प्रॉपर खरीद? नहीं जी, बहुत परेशान हो रहे हैं किसान अपनी बार। गवर्नमेंट रेट से भी भाव नीचे जा रहे हैं। जो 10 दिन पहले हम 3600 रुपये धान बेच रहे थे, आज वो 2800 के आसपास जा रहे हैं। बहुत परेशान हो रही है। तो क्या वजह मानते हैं कि जिस तरह से राइस एक्सपोर्टर ने धान खरीदना बंद किया वो वजह है कि चावल के जो आपकी धान है उसके रेट टूटे हैं, या कोई और कारण है? जी ये तो गवर्नमेंट को पता है या फिर राइस मिलरों को पता है जी, इसका क्या कारण है जी। जिस तरह से खरीद बंद हुई है, जो किसान अभी और भी अपनी फसल लेके आने वाले थे, उनको किस तरह से और कितना नुकसान होने की आशंका है? उनको तो काफी नुकसान हो रही है, हजार रुपए क्विंटल के ऊपर नुकसान हो रहा है जी बारीक धान में, और मोटी में भी 200-300 रुपए का नुकसान है जी। क्या कहना चाहेंगे सरकार से यही अपील है कि इसके भाव ठीक किए जाए किसानों को, ताकि राहत मिले कुछ। तो बिल्कुल वंदना, देखिए जिस तरह से कैपिंग जो $1200 की राइस एक्सपोर्टर पर लगा दी गई है उसका असर जरूर पड़ेगा। अब इसका हल निकाला जाता है। बहुत शुक्रिया महेंद्र आपका। और